हेलो फ्रेंड्स, तो मैं वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में। और ये एक शॉपिंग का और एक रिंग सेरेमनी, एक हल्दी सेरेमनी का ब्लॉग रहेगा। जहाँ हम अलीगढ़ अभी शादी में गए थे, देवर की शादी थी, तो रास्ते में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और हमारे हैंड पर ही था। तो हम यहाँ रुक गए थे, कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी। बहुत सारे कज़न्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फ़र्स्ट टाइम भी मिलने वाले थे या काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मिलने वाले थे। तो हमने सोचा कि सबको देने के लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स एज अ मेमोरी कुछ ले लेते हैं। तो बस हमें ये अच्छा ऑप्शन लगा, तो हम यहाँ पर रुक गए क्योंकि टाइमली पहुँचना भी था। और यहाँ मैंने ये देखिए येलो वाला ये काफ्तान बहुत ही कूल लग रहा था, कलर बहुत प्यारा था और सारे कलेक्शन यहाँ पे समर फ्रेंडली था और कलर समर्स के अकॉर्डिंग थे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट की और ये पिंक वाले का वर्क और स्टाइल बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा ये तो ले ही लेते हैं। समय समय पर ऐसे कभी कोई मिलता है तो गिफ्ट एक्सचेंज करना पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, याद रह जाती है, एक मेमोरी टोकन हो जाता है कि जब मिले थे तब ये लिया था। तो ये अपने बजट के हिसाब से छोटे मोटे गिफ्ट लेते रहने चाहिए और एक्सचेंज करते रहना चाहिए। उससे एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्डिंग भी बनती है। ये सब बहाने होते हैं। तो बस यहाँ से हमने कुछ कुछ लिया, फिर बच्चों के लिए भी कुछ लेना था, तो बच्चों का सेक्शन था ऊपर। तो फिर हम अप स्टेयर्स जा रहे हैं, वहाँ से बच्चे भी बहुत सारे छोटे छोटे मिलने वाले थे फ़र्स्ट टाइम, तो उनके लिए भी कुछ कुछ लेना था। भाई बड़ों को दो ना दो, बच्चों को देना तो ज़रूर बनता है। ये मेरी बेटी और बेटा है। और यहाँ से ये पिंक वाले जो ड्रेस थे लॉन्ग टी शर्ट स्टाइल में, ये बहुत ही कूल लग रहे थे, तो ये दो मैंने सेलेक्ट किए। और एक छोटा सा बेबी भी मिलने वाला था, तो उसके लिए ये हौजरी का लिया। हौजरी बच्चों के लिए बहुत, बच्चों क्या बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और बच्चे हम लोग पहनना भी पसंद करते हैं गर्मियों में, और कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये टी शर्ट्स मैंने दो एक जैसी ली थी क्योंकि ये मेरा बेटा है, इसके साथ का ही एक कज़न भी है इसका, तो वो भी आने वाला था। तो उसने कहा कि मम्मा एक जैसी ले लो, दोनों एक जैसा पहनेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक जैसी दोनों के लिए टी शर्ट्स ले ली हमने और फिर फटाफट से पिकअप करके हमें इसको बिलिंग कराना है और फिर टाइमली वेन्यू पर भी पहुंचना है। वहाँ सारे लोग पहुंच चुके हैं, कॉल भी आया जा रहा था कि आप लोग कहाँ रह गए। तो बस इसको फटाफट से, भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस जाओ या कहीं भी तो टाइम तो लग ही जाता है, तो 1 घंटा फिर भी हमें यहाँ पर लग गया था। और ये जल्दी से हमने इसको बिलिंग काउंटर पे दिया, बिलिंग कराई और फटाफट से पहुँच गए हैं हम वेन्यू पर। ये अलीगढ़ में ही आउटर पर एक होटल था, तो वहाँ पहुँच गए हैं। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ग्राउंड में, फटाफट से अंदर गए और ये देखिए रेडी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैंने कैरी की है यहाँ पर एक येलो कलर की साड़ी, क्योंकि हल्दी का फंक्शन था, तो लाइट ही साड़ी रखी है मैंने गर्मी की वजह से, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इस तरह से मैंने इसको स्टाइल किया है और हम चारों लोग हो गए हैं फटाफट से रेडी। और लेट आए लेकिन फिर भी जल्दी से हम रेडी हो गए हैं। और ये हमारे चारों का लुक है। फिर हम पहुंच गए नीचे हॉल में जहां फंक्शन था। ये कज़न एक मिली, पहले तो ये लोग मिल के एकदम से इमोशनल हो गए, बहुत टाइम बाद मिले थे, फ़ोटोग्राफ्स लिए। ये सारे कज़न्स हैं मेरे हस्बैंड के और ये मैं और मेरे हस्बैंड है। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। ये रिसेप्शन का था, बस फ़ोटोग्राफ़ी, बस खाना पीना यही होता है फंक्शन में, कहीं बाहर जाओ तो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है बहुत टाइम बाद जब आप सबसे मिलते हो। ये मेरी ननद हैं, एक मामी की बेटी हैं, मेरे हस्बैंड की मामी की बेटी हैं, और ये मामी जी हैं, बीच में मौसी जी हैं। तो सब इतना खुश हो गए ना। और ये बीच में दूल्हे राजा हैं जिनकी शादी में हम गए हैं अटेंड करने। और ये पूरा हॉल है, लाइटिंग एंड ऑल, म्यूज़िक इतना मस्त चल रहा था, लेकिन एडिट नहीं कर सकती थी म्यूज़िक को, तो वो मैंने इसमें स्किप किया है। और ये मौसा जी हैं दोनों, सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए सब लोग। और ये स्टेज सज चुकी है हल्दी के लिए, दूल्हा दुल्हन दोनों साइड के लोग हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी गप्पे भी मारते जा रहे थे। और ये हमारा जो बेटा है वो ब्लॉग बना रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा आप शूट करो। तो ये इतनी अच्छी लाइटिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये मेरी बेटी है पाबिका, शैतानी कर रही थी बराबर। बच्चे कहीं पहुंच जाते हैं तो जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं एकदम से। और एक कज़न थी, वो बनारस से आई थी, बहुत टाइम बाद मिली थी वो, तो शादी की बात, तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही मिली हूँ उससे। तो वो एकदम से इमोशनल हो गए थे मिलके सब। स्टेज बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसका बेटा है और ये मेरे हस्बैंड है।
और ये बचपन पे ये लोग साथ खेलते थे, तो इनको पुरानी अपनी बातें याद आ रही थी। और ये दूल्हे के साइड के यानी कि हमारी साइड की सारी लेडीज़ हैं हल्दी के लिए स्टेज पर आ गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर गेम्स होने वाले हैं। तो जो एंकर थी उन्होंने बोला था उन्हें कुछ लोग चाहिए दूल्हे के साइड के और कुछ लोग चाहिए दुल्हन की साइड के। तो ये हमारे दूल्हे के साइड के लोग हैं और इधर ये हैं दुल्हन की साइड के लोग, जो दोनों मिलके गेम्स खेलेंगे। बहुत मज़ेदार गेम्स थे, जिसकी टोपी उसके सर, एक ग्लास वाला गेम था और 2-3 गेम कराए थे इन्होंने, जिसमें से 2 दूल्हे वाले जीते थे और 1 दुल्हन वाले जीते थे। तो बड़ा मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया सब ने। और जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी देख के बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर मस्ती फिर से शुरू होने वाली थी और खाया पिया, फिर से फ़ोटोग्राफ़ी शुरू हुई। यहाँ रिसेप्शन पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए सब लोगों ने और अच्छा लगा। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ।